मित्रों, आज हम लोग एक संक्षिप्त काव्य पाठ के लिए यहाँ प्रस्तुत हैं और यह एकल काव्य पाठ है। एकालाप तो नहीं है, क्योंकि कविता एकालाप भी है और संवेद गान भी है। कविता सभ्यता की समीक्षा भी है और आत्म सत्य की लयाभिव्यक्ति भी है। अशोक वाजपेयी के शब्दों में कहूं तो कविता भावों का निवेश है, विचारों का उपनिवेश नहीं, जो आज ज्यादातर हम लोगों की गद्य ब्रांड सिंथेटिक रचनाओं में परिलक्षित होता है। धूमिल की दृष्टि में कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है और कविता जीवन की समीक्षा है। अपने समय की चिंताओं को दर्ज करना ये कविता का दायित्व है। जो हमारे समय की समस्याएं हैं, जीवन और जगत की आलोचना और अपने समय के संदर्भ में सार्वकालिक सत्य की अभिव्यक्ति, यथार्थ में अंतः संचरित सत्य, अगर डॉक्टर नामवर सिंह जी के शब्दों में कहें तो यथार्थ में संचरित अंतः संचरित सत्य की खोज करती है कविता। कविता संपूर्णता का नाम है। वह हमारे समय के जलते सवालों को भी संबोधित करती है और वह प्रेम, प्रकृति और पर्यावरण पर भी अपने अभिमत सुझाती है। एक समग्र जीवन बोध का ध्वर्यु होता है कवि। जीवन में सत्य भी है, असत भी है, प्रेम भी है, प्रकृति भी है, संगत भी है, विसंगत भी है, उन सबको दर्ज करना। क्योंकि कविता की ज्यामितीय संरचना को, भूख या पेट को कितनी जगह घेरनी चाहिए, यह सवाल बार बार मेरे मन में उठता है। खास करके आज की जो प्रगतिशील या जनवादी कविता है उसको लेकर के। तो कविता संपूर्णता का नाम है और वह एक अखंड और अविभाज्य संरचना है। तो हम अपने समय की चिंताओं से जुड़ते हैं। इस समय सरकार की ओर से भारत को सन 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की अवधारणा पर काम चल रहा है। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब उसी दिशा में, महापथों का संजाल बिछाना, सारा कुछ। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई वगैरह को लेकर के और उनकी मदद से, इसीलिए टैक्स को आसान किया जा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम चांद की चढ़ाई कर रहे हैं, उसका मंगलाचरण आयोजित कर रहे हैं और हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है। जो जमीनी हकीकत है उसको शायद हम संबोधित नहीं कर पा रहे हैं। बौद्धिक विकास का एक विपर्य रचा जा रहा है। आज भी भगदड़ में अनेक लोग मारे जा रहे हैं। तो विकास केवल भौतिक संसाधनों का होगा या बौद्धिक विकास भी होगा, आत्मा का विकास भी होगा। तो यह एक, इसको संपूर्णता में देखने और परखने की जरूरत है। कई बार धर्म को, जो भौतिकवादी जीवन दृष्टि है, उसके विरोध में खड़ा कर दिया जाता है। तो आज मैंने कोशिश की है कि जो गहरा अध्यात्म है, जो सब काल में सब जगह के लिए सार्वभौम सत्ता है, जिसकी जो सार्वकालिक सत्य है, जिसको हम चाहें तो सनातन सत्य कह सकते हैं, उसको वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषित करने की कोशिश की है। विज्ञान और अध्यात्म के अंतर संबंधों को कविता के माध्यम से दर्ज करने की भी हमने कोशिश की है। दूसरी चीज, जो पर्यावरण है, यह पर्यावरण विनाश की कीमत पर अंतहीन विकास कहां तक उचित है। जो जैव सांस्कृतिक विविधता है उसका संहार हो रहा है। तमाम पशु पक्षियों की प्रजातियां
कालकवलित हो रही हैं। तो मनुष्य का जो सर्वसंहारी आत्मवर्चस्व है, और उसमें भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत आज भी अपकूटित हो रहा है उत्तराधुनिकता के धरातल पर। तो इन सारे संदर्भों को लेकर के दो कविताएं आज मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि जो हमारा विकास है, हमारे जीवन में धर्म होना ही चाहिए, लेकिन धर्म की प्रकृति और धर्म की विकृति दोनों में हमें फर्क करना होगा। धर्म के विकृतीकरण की प्रक्रिया जोरों पर है और शायद गहरे सत्य को समझने में हम असमर्थ तो नहीं हो रहे हैं। तो एक कविता है जो पर्यावरण की चिंता से संबंधित है। कविता का शीर्षक है पृथ्वी की कक्षा के बाहर। पृथ्वी की कक्षा के बाहर। गौरैया गिर गई अपने घोंसले से। गौरैया गिर गई अपने घोंसले से, साइबेरियाई सारस गड़ गए जमीन में। नारी अस्मिता को राक्षसी पंजों से छुड़ाने में कट गए गिद्धों के पंख। वायुयान से टकराकर एक बूंद रक्त बनकर चू गई है चील। जैव विनाश की कीमत पर अंतहीन विकास। तेज घूमती पृथ्वी से कहीं हम गिर न जाएं। तेज घूमती पृथ्वी से कहीं हम गिर न जाएं। पर्वतों के पंख काटने वाले हम इंद्र के वंशज। पर्वतों के पंख काटने वाले हम इंद्र के वंशज किस ग्रह पर रहेंगे जब धरती मिट्टी में मिल जाएगी। क्या हम कालिदास के उत्तराधिकारी हैं जो उसी डाल को काट रहे हैं जिस पर हम बैठे हैं। हम तो प्रकृति के उपासक थे। हम तो प्रकृति के उपासक थे। प्रत्येक पत्थर को हमने विष्णु का विग्रह समझा। प्रत्येक पत्थर को हमने विष्णु का विग्रह समझा। तुलसी, पीपल और गंगा की आरती उतारी हमने। फिर क्यों नाराज हो गए अग्नि, वरुण और पवन। क्यों हिम्मत पिघल रहे हैं जिसमें डूब जाएगा लाखों साल की उम्र का मनुष्य। इसमें डूब जाएगा लाखों साल की उम्र का मनुष्य। यह कैसी सुनामी है, ओजोन परत में नहीं हमारी जीवन पद्धति में छेद हो गया। ओजोन परत में नहीं हमारी जीवन पद्धति में छेद हो गया है। क्षितिज सिकुड़ता जा रहा है। क्षितिज सिकुड़ता जा रहा है जैसे तलघर में बदल गई हो दुनिया। जैसे तलघर में बदल गई हो दुनिया। शहर की बाउंड्री बढ़ती जा रही। शहर की बाउंड्री बढ़ती जा रही है। 100 नए शहरों की रंगोली सजाने में। 100 नए शहरों की रंगोली सजाने में कितने गांवों का होगा बलिदान। आकाश की ओर उद्ग्रीव धरती के हिलते हुए हाथ हमने काट डाले। छाया ध्रुवों के ऊपर से हट गई नील मेघ माला की छां। छाया ध्रुवों के ऊपर से हट गई नील मेघमाला की छां। सिंह हमारे पौरुष से बाहर चले गए। सनातन नदी अब नाले में अपघटित हो गई है। अब कूटित हो गए हैं जिंदगी के सारे मुहावरे। नदियों का दूध नहीं रक्त चिपचिपा रहा है हमारी उंगलियों पर। नदियों का दूध नहीं रक्त चिपचिपा रहा है हमारी उंगलियों पर। औषधि गंधा वनानियों की जड़ें धोती गंगा। औषधि गंधा वनानियों की जड़ें धोती गंगा क्या शिव की जटाओं में समा जाएंगी। क्या शिव की जटाओं में समा जाएंगी। असंख्य पापियों का उद्धार करने वाली गंगा का उद्धार कौन भगीरथ करेगा। असंख्य पापियों का उद्धार करने वाली गंगा का उद्धार कौन भगीरथ करेगा। झील में डूबी हैं इतिहास कथाएं और यक्ष प्रश्न। गंगा के जल दर्पण में बिंबित होता मानव जीवन का भविष्य। सूख रही है सांस्कृतिक जीवन की स्रोतस्विनी। काश मेरी आंखों का समूचा पानी लेकर भी वह सजल हो उठती। ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्म हो रहा है मेरा दिमाग। गर्म हो रहा है मेरा दिमाग।
और एक दूसरी कविता है अस्तित्व की प्रज्ञा। यह दार्शनिक संदर्भों की कविता है, लेकिन इसमें वैज्ञानिक अनुप्रयोग है। मैं मानता हूं कि अध्यात्म अवैज्ञानिक नहीं, परावैज्ञानिक है। तर्क से होते हुए तर्कातीत तक जाता है, तर्कहीन नहीं होता हो। अस्तित्व की प्रज्ञा। सूरज के संलयन प्रसंग में, सूरज के संलयन प्रसंग में हजारों मील ऊंची उठती लपटों को कौन निर्दिष्ट करता है? वही विराट भूमा है, वही एक अदृश्य सत्ता है जिसको हम निराकार ब्रह्म कहते हैं। औपनिषदिक प्रश्नाशा इसमें आपको परावर्तित होती हुई, झलकती हुई दिखेगी। सूरज के संलयन प्रसंग में हजारों मील ऊंची उठती लपटों को कौन निर्दिष्ट करता है? वह कौन सा अभिकेंद्र बल है? वह कौन सा अभिकेंद्र बल है जो ग्रहों की गतिशीलता में जीवन को स्थिर करता है? जो ग्रहों की गतिशीलता में जीवन को स्थिर करता है। हमारे भीतर के गुरुत्वाकर्षण को धरती और चांद पर आरोपित करता हुआ, हमारे भीतर के गुरुत्वाकर्षण को धरती और चांद पर आरोपित करता हुआ वह कौन है जो ब्रह्मांडों को बनाता बिगाड़ता हुआ भी दोनों हाथों से थामे हुए? वह कौन है जो ब्रह्मांडों को बनाता बिगाड़ता हुआ भी दोनों हाथों से थामे हुए है? आकाश गंगाओं से फूटते सृष्टि के नाभि कमल का उत्फुल्ल सौंदर्य, आकाश गंगाओं से फूटते सृष्टि के नाभि कमल का उत्फुल्ल सौंदर्य अंततः किस ब्लैक होल में समा जाता है? आकाश गंगाओं से फूटते सृष्टि के नाभि कमल का उत्फुल्ल सौंदर्य अंततः किस ब्लैक होल में समा जाता है? जीवन का उद्गम कहाँ है? जीवन का उद्गम कहाँ है? क्या है मृत्यु और जीवन के बीच का अंतराल? क्या है मृत्यु और जीवन के बीच का अंतराल? वह कौन है जो समय को दिन और रात में बांटता है? उस घड़ी की सुई कहाँ है? वह सुपर कंप्यूटर कहाँ है जिसकी स्मृति में दबे पड़े हैं मनवंतरों के इतिहास जीवाश्म बनकर? वह सुपर कंप्यूटर कहाँ है जिसकी स्मृति में दबे पड़े हैं मनवंतरों के इतिहास जीवाश्म बनकर? वह कौन सा विश्व गुरु है? वह कौन सा विश्व गुरु है जो इलेक्ट्रॉन से लेकर धरती तक को अपनी कक्षा में अनुशासित करता है? जो इलेक्ट्रॉन से लेकर धरती तक को अपनी कक्षा में अनुशासित करता है, उसकी धुरी कहीं आकाश में है, उसकी धुरी कहीं आकाश में है। उस ऊर्जा का नाम क्या है जो बल्ब में रोशनी बनकर चमकती है? उस ऊर्जा का नाम क्या है जो बल्ब में रोशनी बनकर चमकती है और अंधी आंखों में अदर्शन की शक्ति, और अंधी आंखों में अदर्शन की शक्ति। पाणिनि का सूत्र है अदर्शनम लोपा, और अंधी आंखों में अदर्शन की शक्ति। उस पावर हाउस का नाम क्या है? परमाणु में विराट को ध्वस्त करने की वह कौन सी शक्ति है? परमाणु में विराट को ध्वस्त करने की वह कौन सी शक्ति है जो भूगर्भ प्लेटों को खिसकाती रहती है? जो भूगर्भ प्लेटों को खिसकाती रहती है। मनुष्य के छोटे हाथों में मीलों लंबी ट्रेनों और विराट जलपोतों को थामे हुए वह कौन है जो हमारी अदृश्य यात्राओं का साक्षी है? जो हमारी अदृश्य यात्राओं का साक्षी है और देखता रहता है हमारे भीतर देखने के अंतर विरोध को, और देखता रहता है हमारे भीतर देखने के अंतर विरोध को। उस रिमोट कंट्रोल का नाम क्या है? उस रिमोट कंट्रोल का नाम क्या है जो क्वांटम थियरी से लेकर ऊर्जा रूपांतरण, आघूर्णन, गुरुत्वाकर्षण और प्लावन बल में अंतर्निहित नियमों में विचलन बर्दाश्त नहीं करता? अंतर्निहित नियमों में विचलन बर्दाश्त नहीं करता। क्या उस अप्रदूषित नैतिक केंद्र का नाम ही सत्य या ईश्वर है? क्या उस अप्रदूषित नैतिक केंद्र का नाम ही सत्य या ईश्वर है? जीवन और जगत को अपनी आत्मा में भोगने की कला यदि अध्यात्म है, जीवन और जगत को अपनी आत्मा में भोगने की कला यदि अध्यात्म है, तो आत्मा का बाह्य विस्फोट ही विज्ञान है। तो आत्मा का बाह्य विस्फोट ही विज्ञान है।
तो आत्मा का बाह्य विस्फोट ही विज्ञान है। विज्ञान उस चमत्कारिक ज्ञान की सार्वजनिक अभिव्यक्ति है। विज्ञान चमत्कारिक ज्ञान की सार्वजनिक अभिव्यक्ति है। विज्ञान यदि ज्ञान की खोज है तो अध्यात्म उस ज्ञानी की तलाश। विज्ञान यदि ज्ञान की खोज है तो अध्यात्म उस ज्ञानी की तलाश। विज्ञान यदि मानवता का पैर है तो अध्यात्म उसकी वह आंख है। विज्ञान यदि मानवता का पैर है तो अध्यात्म उसकी वह आंख है जो सारे धर्मों की आत्मा है और जो सारे धर्मों के अधर्म की साक्षी है। जो सारे धर्मों की आत्मा है, जो सारे धर्मों के अधर्म की साक्षी है और यथार्थ के पीछे का यथार्थ और यथार्थ के पीछे का यथार्थ। वह कौन सा पदार्थ है जो डोपामाइन या ऑक्सीटोन के बिंदुपथ को पार कर त्वचा के स्पर्श में एहसास बनकर तैरता है? वह कौन सा पदार्थ है जो डोपामाइन या ऑक्सीटोन के बिंदुपथ को पार कर त्वचा के स्पर्श में एहसास बनकर तैरता है? वह कौन सा रसायन है जो पत्ती में हरितिमा और किसले में लालिमा बनकर उतरता है? पदार्थ या शरीर की भी एक आत्मा होती है। पदार्थ या शरीर की भी एक आत्मा होती है। जब हम अमेरिका में बैठे किसी मित्र से फोन पर कोई गोपनीय बात कर रहे होते हैं तो उसके नेपथ्य में वे कौन से कान हैं जो हमारी ध्वनि तरंगों को पकड़ते हैं? जब हम अमेरिका में बैठे किसी मित्र से फोन पर कोई गोपनीय बात कर रहे होते हैं तो उसके नेपथ्य में वे कौन से कान हैं जो हमारी ध्वनि तरंगों को पकड़ते हैं? प्रकृति इतनी संवेदनशील है और मनुष्य जो उसकी श्रेष्ठतम कृति है, जो देवताओं को विस्थापित कर और महाप्रलय को लांघकर पहुंचा है यहाँ तक, इतना असंवेदनशील क्यों? उस महाचैतन्य का नाम क्या है? उस महाचैतन्य का नाम क्या है जो महाभारत से लेकर विश्व युद्धों तक का सूत्रधार है? जो महाभारत से लेकर विश्व युद्धों तक का सूत्रधार है, किंतु जो स्वामी के पक्ष में लड़ते रक्त रंजित सैनिकों की तरफ से कराह से आंदोलित नहीं होता। अत्याचारों को सहता रहता है देर तक। निरंतर बड़े हो रहे रावण के सामने आने में इतना विलंब क्यों? रावण के विस्तार और विनाश रावण के विस्तार और विनाश के बीच का व्यापक काल ही तो विष्णु है। रावण के विस्तार और विनाश के बीच का व्यापक काल ही तो विष्णु है। ओ समाधिस्थ शिव, मायावी दशानन अब सहस्रानन हो गया है। छा गया है पूरा आकाश उसकी प्रतिच्छवियों से। छा गया है पूरा आकाश उसकी प्रतिच्छवियों से। ओ राघवेंद्र, कब आओगे मनुष्य के भीतर संवेदना बनकर, संवेदना की आत्मा बनकर? ओ राघवेंद्र, कब आओगे मनुष्य के भीतर संवेदना बनकर? जैसे बुद्ध ने मारा अंगुलीमाल को, जैसे बुद्ध ने मारा अंगुलीमाल को, किंतु हे करुणानिधि सावधान, आज तुम्हारा नाम तुम्हारे रूप के खिलाफ खड़ा है। आज तुम्हारा नाम तुम्हारे रूप के खिलाफ खड़ा है और टूट चुके हैं सारे अनुबंध, और टूट चुके हैं सारे अनुबंध। सेतुबंध भी अंतिम सांस ले रहा है। सेतुबंध भी राम सेतुबंध भी अंतिम सांस ले रहा है। रिश्तों में दरारें बढ़ती जा रही हैं। योग अब जोड़ता नहीं तोड़ता है। योग अब जोड़ता नहीं तोड़ता है। शब्द और अर्थ के इस द्वंद्व में राष्ट्र से बड़ा हो गया है महाराष्ट्र। शब्द और अर्थ के इस द्वंद्व में राष्ट्र से बड़ा हो गया है महाराष्ट्र। स्मृति और इतिहास की संधि रेखा पर पड़ी गांधी की लाश कौन उठाए? स्मृति और इतिहास की संधि रेखा पर पड़ी गांधी की लाश कौन उठाए? राजघाट पर बार बार दफनाई जाती है गांधी की लाश। राजघाट पर बार बार दफनाई जाती है गांधी की लाश। कब होगा हमारे भीतर उनका पुनर्जन्म? कब होगा हमारे भीतर उनका पुनर्जन्म? धन्यवाद।